So yeah, in this video we are going to do 11.2 एक्सरसाइज और हमने पिछली वीडियो में 11.1 एक्सरसाइज ऑलरेडी कवर कर ली है और आपको अब तक समझ में आ गया होगा कि मेरे पढ़ाने की टेक्निक क्या है। मैं हर एक क्वेश्चन करवाऊंगी क्योंकि मुझे पता है कैलकुलेशन में दिक्कत आती है बच्चे को, और नॉर्मली स्कूल के टीचर्स एक दो क्वेश्चन करवाते हैं और ट्यूशन में भी नॉर्मली एक दो क्वेश्चन ही होते हैं। सो मेरा गोल यही है कि हर एक क्वेश्चन करवाऊंगी, पर तुम्हें गलत आदत नहीं लगनी चाहिए। तुम्हें मेरे साथ सॉल्व करना है और स्पीड में सॉल्व करना है और मेरे से ज़्यादा फटाफट सॉल्व करना है, ठीक है। सो यार इसी स्पीड को लेके हम ये एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे फटाफट से। फर्स्ट क्वेश्चन स्टेट दैट फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ रेडियस 10.5 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट हमें सरफेस एरिया निकालना है स्फीयर का। तो सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या होता है? सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला होता है 4πr²। 4 इंटू 22/7 इंटू 10.5 इंटू 10.5। पॉइंट हटाया नीचे 10 लगाया। 7 की टेबल में इट विल बी 1 5 टाइम्स, 5 की टेबल में 3, 5 की टेबल में 2 टाइम्स, 2 की टेबल में ये जाएगा 2 टाइम्स, राइट। 5 की टेबल में ये जाएगा 2, 5 की टेबल में जाएगा 21 टाइम्स, 2 की टेबल में ये दोनों कट हो जाएंगे। क्या बचा ऊपर? 22, 3 और 21। क्लियर? नीचे कुछ भी नहीं बच रहा है, तो बस हमें कैलकुलेशन करनी है। यहाँ पे 22 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे 462, और इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 जा 6, 6 12 18, 4 3 जा 12 13। तो ये आएगा आंसर हमारे पास में 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन करते इसी का। कैलकुलेशन मैं साथ में कर रही हूँ, इसका मतलब ये नहीं है कि आप पूरी कैलकुलेशन कॉपी कर लो। आपको खुद से कैलकुलेशन करनी है, बट मेरे से ज़्यादा तेज़ करनी है, ठीक है। मेरे से ज़्यादा स्पीड में करनी है। रेडियस दी हुई है, अगेन हमें सरफेस एरिया निकालना है। सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 4πr²। 4 इंटू 22/7 इंटू r इज़ 5.6, 5.6। पॉइंट हटाया नीचे 10 लगाया, पॉइंट हटाया नीचे 10 लगाया। 7 की टेबल में ये जाएगा 8 टाइम्स, ओके। और कुछ कट कर सकते हैं हम। अब देखो यहाँ पे कैलकुलेशन के टिप देती हूँ। अननेसेसरी अगर नीचे 10 है तो उसे कट नहीं करना है। क्यों कट नहीं करना है? क्योंकि पहले आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर आप डिवाइड करोगे, तो कैलकुलेशन और बढ़ जाएगी। तो अगर आपको लग रहा है कि नीचे वाला 10 पूरी तरीके से कट नहीं होगा, तो आपको वो कट नहीं करना है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इसको कट करने जाऊँगी तो ये पूरा कट नहीं होगा, राइट। तो इससे बेटर है उसको ऐसे ही छोड़ दो। 22 इंटू 8 इंटू 56 अपॉन 10 इंटू 10 100, ओके। अब कैलकुलेशन वाला पार्ट करते हैं हम फटाफट से। 56 को 8 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 44। 56 को 8 से क्या आप इसको 22 से करेंगे 8 2 जा 16, 4 2 जा 8 9, 4 2 जा 8, यही वापस 8 96, 6 15, 9 + 9 18 9, और इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, राइट। 6 12 18 24, 2 5 4 जा 20 22, 8 4 जा 8 16 24 32 34, 9 18 27 36 37 38 39। तो हमारे पास में आया 39424। 2 डिजिट के आगे हमें पॉइंट लगाना है 100 की वजह से। ये आएगा आंसर इन सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। थर्ड क्वेश्चन पे आते हैं।
थर्ड क्वेश्चन, इसमें रेडियस दे रखी है 14, तो सरफेस एरिया विल बी 4πr², 4 इंटू 22/7 इंटू 14 इंटू 14, 7 की टेबल में 2 टाइम्स, 4 इंटू 22 इंटू 2 इंटू 14, 14 2 ज़ा 28, 28 को 22 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 10 11, और इसको हम वापस 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये आएगा 2464 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? ये कैलकुलेशन पार्ट। नेक्स्ट, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर ऑफ डायामीटर दे रखा है हमें, और हमें क्या निकालना है? सरफेस एरिया निकालना है। बस इसमें छोटा सा डिफरेंस आएगा, बाकी क्वेश्चन ऐसे ही सॉल्व होगा। एक करते हैं, सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4πr², 4 इंटू 22/7, रेडियस 14 डिवाइड बाई 2, क्योंकि डायमीटर दे रखा है, डायमीटर को रेडियस में चेंज करने के लिए डिवाइड बाई 2 होता है, 14 डिवाइड बाई 2, 7 की टेबल में 2 टाइम्स, 2 को 2 से कट, 2 को यहाँ से 2 से कट, बचेगा 2 इंटू 22 इंटू 14, कैलकुलेशन 14 22 28 28 8 308 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 8 2 जा 16, 3 2 जा 6, तो ये आ जाएगा 616 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, सेकेंड करते हैं, सरफेस एरिया विल बी इक्वल्स टू 4πr², अगेन फॉर्मूला तो यही रहेगा, 4 इंटू 22/7 इंटू 21 इंटू 21, और इनको 2 से डिवाइड करेंगे। नाउ हियर इज़ माई वन टिप फॉर यू, अगर डायमीटर दे रखा है तो पहले से जल्दबाजी में उसे रेडियस में कन्वर्ट मत करो, यही सही तरीका है। ऐसा नहीं हो कि आप ना यहाँ पे ऐसे लिख दो 21/2 क्या होता है, 21/2 तो 10.5 होता है, तो यहाँ पे भी 10 नहीं करना है, अननेसेसरी कैलकुलेशन को नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तो यहीं पे आप डिवाइड बाई 2 कर लो, जो कट होना होगा वो यहीं कट हो जाएगा, 2 की टेबल में 2 टाइम्स, 2 की टेबल में 2 कट, 7 की टेबल में 3 टाइम्स। मेन गोल होना चाहिए डिनोमिनेटर कम से कम नंबर बचे, ताकि डिवीजन नहीं करना पड़े हमें। 22 इंटू 3 इंटू 21, अब हम क्या करेंगे? मल्टीप्लिकेशन, 22 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 2 ज़ा 4 4 462, एंड देन उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 ज़ा 6 6 12 18, 4 3 ज़ा 12 13, तो ये आएगा 1386 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? एक और थर्ड क्वेश्चन भी कर लेते हैं। सरफेस एरिया इज इक्वल्स टू 4πr², 4 इंटू 22/7 इंटू रेडियस 3.5 इंटू 3.5। हमें क्या करना है? हम पहले तो डायमीटर है तो डिवाइड बाई 2, डिवाइड बाई 2, पॉइंट हटाओ 0, पॉइंट हटाया 0। ओके, अब एक काम करते हैं, 7 की टेबल में ये जाता है 5 टाइम्स, 5 की टेबल में ये जाता है 4 टाइम्स, 4 से 4 कट, 2 की टेबल में 10 टाइम्स, 2 की टेबल में 11 टाइम्स, ऊपर क्या बचा है? 11 और 35, नीचे क्या बचा है? 10। 35 को 11 से जब मैं मल्टीप्लाई करूँगी, 35 को जब मैं 11 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आएगा ये 385, राइट। तो 385 और 10 की वजह से एक डिजिट से पहले पॉइंट आ जाएगा, तो ये आंसर मीटर में है, तो आंसर भी मीटर में आएगा, राइट। सो ये हमारा आंसर होगा।
क्लियर। नेक्स्ट पे आते हैं, फाइंड द TSA ऑफ अ हेमिस्फीयर। हमें निकालना है TSA, जिसमें रेडियस दे रखी है 10 और हमें पाई की वैल्यू ये यूज़ करनी है, राइट। TSA ऑफ हेमिस्फीयर फॉर्मूला होता है 3πr²। 3 इंटू 22/7 इंटू रेडियस का स्क्वायर। रेडियस मीन्स ओके, मैंने एक और गलती कर ली यहाँ पे, 3.14 और रेडियस कितनी है इसकी 10। 10 इंटू 10 दो बार ही लेंगे, पॉइंट हटाया, नीचे 2 0, 1 2 कट, तो यहाँ हो जाएगा 3 इंटू 314। 3 को अगर मैं 314 से मल्टीप्लाई करूँगी तो आएगा 4 3 12, 3 1 3 4, 3 3 9, 942 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर। सिंपल सा छोटा सा सोल्यूशन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द रेडियस ऑफ हेमिस्फेरिकल बलून इंक्रीजेस फ्रॉम 7 to 14 सेंटीमीटर। अब देखो, एक बलून है, उसकी रेडियस इंक्रीज होके ये हो जाती है। तो पहले तो थी 7, अब हो गई 14। ठीक है। जब इसमें बलून में हवा भरी गई तो बलून बड़ा हो गया कुल मिला के। फाइंड द रेशियो ऑफ सरफेस एरिया। लेट्स से ये रेडियस को ले लेते स्मॉल r और इसको ले लेते कैपिटल R। तो हमें निकालना है सरफेस एरिया ऑफ 1 रेशियो सरफेस एरिया ऑफ 2। सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, 4πr² रेशियो 4π कैपिटल R²। 4 से 4 कट, पाई से पाई कट, R यहाँ पे 7 है और यहाँ पे 14 है। तो हम ऐसा कर सकते हैं 7 इंटू 7, 14 इंटू 14। 7 की टेबल में 2 टाइम्स, 7 की टेबल में 2 टाइम्स, 1/4 इसका आंसर हो जाना चाहिए, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अ हेमिस्फेरिकल बोल मेड ऑफ ब्रास। एक बाउल है और वो ब्रास से मिल के बना हुआ है, ठीक है। इनर डायमीटर, अब देखो जब तुम उसे ऊपर से देखोगे तो ये कुछ ऐसा लगेगा, राइट। और जब तुम उसे साइड से देखोगे तो ये कुछ ऐसा लगेगा, ओके। तो इसकी इनर डायमीटर मतलब ये चीज़ दे रखी है 10.5। तो स्मॉल r, अगर मैं स्मॉल d की बात करूँ तो दे रखा है 10.5। स्मॉल और बिग का क्या सेंस है, स्मॉल मतलब छोटी रेडियस छोटा डायमीटर, ठीक है। तो स्मॉल रेडियस कितनी हो जाएगी, 10.5 डिवाइड बाय 2। फाइंड द कॉस्ट ऑफ टिन प्लेटिंग इट ऑन इनसाइड। क्वेश्चन में इनर डायमीटर ही दे रखा है, क्वेश्चन में इनर CSA की कॉस्ट ही पूछी गई है, इनर प्लेटिंग की कॉस्ट ही पूछी गई है। कोई लॉजिक नहीं है इनर और आउटर का, वो सिर्फ क्वेश्चन को कंफ्यूज कर रहा है। तो कुल मिला के आपको सिंपल सॉल्व करना है, यहाँ पे हॉलो हेमिस्फीयर का कॉन्सेप्ट नहीं लग रहा है, ठीक है। तो आपको कॉस्ट निकालनी है कुल मिला के। कॉस्ट इज इक्वल्स टू रेट मल्टीप्लाई बाय एरिया। रेट है 16 रुपये पर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, CSA ऑफ हेमिस्फीयर, इट इज 2πr², ठीक है। 16/100 टू 22/7, रेडियस का स्क्वायर 10.5 डिवाइड बाय 2, 10.5 डिवाइड बाय 2। अब यहाँ पे बच्चे सबसे बड़ी गलती करते हैं, पता है, ये इसको पहले ही कैलकुलेट कर लेंगे जल्दबाजी में 5.25 और फिर इसको लेके यहाँ पे रख देंगे। नहीं करना है, अननेसेसरी कैलकुलेशन को नहीं बढ़ाना है, ठीक है। तो ये चीज़ बिल्कुल नहीं करनी है तुम्हें। कैलकुलेशन, पॉइंट हटाया 0, पॉइंट हटाया 0,
5 की टेबल में 21 टाइम, 5 की टेबल में 4 टाइम, 21 टाइम 4 टाइम, 4 की टेबल में ये जाएगा 4 टाइम्स। और कुछ कट हो सकता है? 4 की टेबल में ये जाएगा 1 टाइम्स, 7 की टेबल में ये जाएगा 3 टाइम्स। हमारे पास में ऊपर बचा है 2 इंटू 22 इंटू 3 इंटू 21, डिवाइड में बचा है 100। मैंने तुम्हें पहले भी ये चीज़ बोली है, डिवाइड में अगर 10, 100, 1000 जैसी चीज़ है, अगर पूरी तरीके से नहीं कट हो रही है तो उसको नहीं छेड़ना, उसको वैसे ही रहने दो। ऊपर वाली चीज़ मल्टीप्लाई कर लो, फिर हम पॉइंट में एडजस्ट कर लेंगे उस 100 को। ऊपर वाली चीज़ को मल्टीप्लाई करते हैं, 22 इंटू 21, 462, 3 2 जा 6, तो 6 से अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगी इसको, 6 2 जा 12, 6 6 जा 36, 37, 6 12 18 24, 24 प्लस 3, 24 प्लस 3 27, तो ये हो जाएगा 2772 अपॉन 100। और 2 डिजिट है, 2 ज़ीरो है नीचे, तो हम 2 डिजिट के पहले पॉइंट लगा लेंगे, मतलब पीछे से 2 डिजिट देखनी है, 1 2, तो 27.72 रुपीज़। क्या आंसर आ रहा है? एग्जैक्ट यही आ रहा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। सो या स्टार्ट करते हैं। 6th क्वेश्चन, फाइंड द रेडियस ऑफ स्फीयर। हमें रेडियस निकालनी है। कुछ सरफेस एरिया गिवन है। सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। और सरफेस एरिया की वैल्यू दे रखी है 154, 4 इंटू 22/7, और रेडियस हमें पता नहीं है। हम बाकी सबको उस तरफ ले जाएंगे। 4 इंटू 22, 7, 2 की टेबल में 11 टाइम, 2 की टेबल में ये जाएगा 77 टाइम्स, 11 की टेबल में ये जाएगा 7 टाइम्स। ऊपर बचा 7 इंटू 7, नीचे बचा 2 इंटू 2। ठीक है, अगर मैं इसका होल्स अंडर रूट कर लूँ तो एक 7 बाहर आएगा, एक 2 बाहर आएगा, और ये आ जाएगा इसका आंसर 3.5, क्योंकि 7 डिवाइड बाई 2 क्या होता है? 3.5। अगर ये सेंटीमीटर स्क्वायर में है तो रेडियस सेंटीमीटर में आ जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द डायमीटर ऑफ मून इज अप्रॉक्सीमेटली, डायमीटर ऑफ मून, एक मून जो छोटा दिखता है और अर्थ नॉर्मली बड़ा दिखता है। ठीक है, डायमीटर जो इसका है, लेट्स से ये डायमीटर x है, तो ये जो डायमीटर है वो 1/4 है अर्थ का, तो अर्थ का कितना हो जाएगा? 4 टाइम्स हो जाएगा बड़ा, राइट। इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? x/2। इसकी रेडियस 4x डिवाइड बाई 2 विच इज 2x। ठीक है, इसको मान लेते हैं कैपिटल, इसको स्मॉल। फाइंड द रेशियो ऑफ द सरफेस एरिया। सरफेस एरिया ऑफ मून रेशियो सरफेस एरिया ऑफ अर्थ। ओके, मून का सरफेस एरिया निकालने के लिए फॉर्मूला है 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। कट 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 कट, स्मॉल आर कितना है? x/2 का होल स्क्वायर, रेशियो 2x का होल स्क्वायर, x स्क्वायर 2 2 ज़ा 4, रेशियो 2 2 ज़ा 4, x स्क्वायर, x स्क्वायर से x स्क्वायर कट, ये 4 जाएगा उधर, तो 1/4, 4 जा 16। क्लियर, ये आंसर होना चाहिए। नेक्स्ट, हेमिस्फेरिकल बॉल इज मेड अप ऑफ स्टील। अब देखो, अब आया है हेमिस्फेयर का प्रॉपर क्वेश्चन, हॉलो हेमिस्फेयर का। एक हेमिस्फेरिकल बॉल है, अगर मैं उसे ऊपर से देखूंगी तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, और अगर मैं साइड में से देखूंगी तो अगेन ये कैसे दिखेगा? ये कुछ ऐसे दिखेगा। ठीक है, ओके।
ओके, तो ये कुछ ऐसे दिखेगा। इज मेड अप ऑफ स्टील। थिक, थिकनेस कितनी है इसकी? थिकनेस का मतलब क्या है? थिकनेस का मतलब है ये जो पार्ट होता है, इस पार्ट को क्या बोला जाता है? थिकनेस बोली जाती है पूरी। ठीक है, अब मैं पूरा शेड नहीं कर रही, तुम समझ जाना। ये जो चीज़ होती है इसको हम क्या बोलते हैं? थिकनेस बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन में बोल रहा है अगर इसकी थिकनेस, थिकनेस कितनी दे रखी है? थिकनेस इज इक्वल्स टू 0.25 सेंटीमीटर। फिर बोल रहा है इनर रेडियस, जिसे हम स्मॉल आर से डिनोट कर सकते हैं, वो है 5 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस कितनी हो जाएगी? कैपिटल आर। ये आउटर रेडियस है, तो आउटर रेडियस इनर, देखो यहाँ पे इनर प्लस थिकनेस है, राइट? तो कैपिटल आर की वैल्यू क्या होगी? थिकनेस प्लस स्मॉल आर। थिकनेस है 0.25 प्लस स्मॉल आर की वैल्यू है 5 सेंटीमीटर, तो कैपिटल आर हो जाएगा 5.25 सेंटीमीटर। ओके, हमें निकालना है आउटर सी एस ए। आउटर सी एस ए मीन्स, पहले तो सी एस ए का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr²। अब इनर दे रखा होता तो हम स्मॉल आर लेते, यहाँ आउटर दे रखा है इसलिए कैपिटल आर लेंगे। 2 इंटू 22/7, रेडियस 5.25, 5.25। इसमें मेन ट्रिकी पार्ट यही था। इसके बाद हमें सिर्फ कैलकुलेशन करनी है। सो 100 से डिवाइड करेंगे, इसको भी 100 से डिवाइड करेंगे। ना यहाँ पे समझदारी ये होगी कि हम इसे 5 से कट कर दें, क्योंकि बहुत बड़ा नंबर है ये। 105, अगेन 105। इसको मैं अगर दूसरे पेन से करूँगी तो ज़्यादा बेटर रहेगा। कट शट, ये जाएगा 105, ये जाएगा 105। ये 5 के टेबल में 20 टाइम्स, 5 के टेबल में 20 टाइम्स, 5 के टेबल में 21, 5 के टेबल में 4 टाइम्स, 21 4 टाइम्स, 2 की टेबल में 2 टाइम्स, 2 की टेबल में 11 टाइम्स, 7 की टेबल में 3 टाइम्स। ओके, हाँ, अब बच रहा है हमारे पास में ऊपर की तरफ 11, 3 और 21, नीचे की तरफ बच रहा है हमारे पास में 4। ओके, कैलकुलेशन करते साइड में। 21 इंटू 11, 21, 21, 231। इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6। और इसको हम 4 से डिवाइड करेंगे। 4 1 2 9, 28 आता है कितनी बार? 7 टाइम्स। एंड 1 3 12 आता है कितनी बार? 3 टाइम्स। 108 आता है 2 टाइम्स। एंड 173.25 इसका आंसर हो जाना चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर? नाउ दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज एंड इट इज ऑल अबाउट फॉर्मूला। ये क्वेश्चन देख के बच्चे बहुत डर जाते हैं कि सिलेंडर कहाँ से आ गया, रेशियो का क्या करना है, बट यू नो व्हाट, सबसे इजी क्वेश्चन है ये, समझते हो? A right circular cylinder just encloses a sphere of radius r। अब देखो क्वेश्चन को समझो कि ये जो डायग्राम दे रखा है इसमें ये चीज़ है रेडियस, ठीक है, ये भी रेडियस होगी। तो अगर मैं सिलेंडर की हाइट की बात करूं तो ये डबल ऑफ रेडियस है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो कुल मिला के 2r बोल सकती हूँ मैं सिलेंडर की हाइट को, राइट? तो मेन चीज़ तो यही थी समझने की। अगर मैं सिलेंडर की बात करूं तो इसकी रेडियस तो r होगी,
और हाइट होगी 2r, ट्वाइस ऑफ r। मैंने रीज़न बताया, ये भी r तो दोनों मिलके 2r हो जाएंगे, ठीक है। और अगर हम स्फेयर की बात करें तो स्फेयर में सिंपल सा रेडियस हो जाएगी r। ओके, अब हमें क्या निकालना है, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर। फर्स्ट, सरफेस एरिया ऑफ स्फेयर हमें r की टर्म्स में ही निकालना है क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ r। तो फॉर्मूला क्या होता है, 4πr², बस ये आंसर है। सेकेंड, हमें निकालना है CSA ऑफ सिलेंडर। अब यहाँ पे जब मैंने बेसिक कॉन्सेप्ट्स पढ़ाए थे तो मैंने बोला था कि सिलेंडर थोड़ी सी जगह पे यूज़ हो रहा है, तो वो यहीं पे यूज़ हो रहा था, ठीक है। तो CSA ऑफ सिलेंडर का फॉर्मूला होता है 2πRH। ओके, और H की जगह हम क्या लिखेंगे, H की जगह ट्वाइस ऑफ R लिखेंगे। तो ये हो जाएगा 2 2 4πr²। ओके, ना थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है रेशियो। फर्स्ट और सेकेंड में जो हमने निकालना है उसका रेशियो, तो रेशियो इज इक्वल्स टू सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर रेशियो CSA ऑफ सिलेंडर। तो 4πr² वो भी था, 4πr² ये भी है, पूरी चीज़ से कट होके 1:1 इसका आंसर हो जाएगा। ओके, सो या दैट्स इट, ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। इसके बाद हम 11.3 करेंगे। सो इफ़ यू रियली फाउंड इट वैल्यूएबल, अगर आपको ये थोड़ा सा भी हेल्प कर रहा है कैलकुलेशन इजी करने में, क्वेश्चन को समझने में, मेक श्योर टू लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। लेट मी नो इन द कमेंट्स आपके डाउट्स क्या है। आई विल मेक श्योर कि मैं एक छोटी सी वीडियो सिर्फ आपके डाउट्स के लिए बनाऊंगी, ठीक है। सो या, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो वेयर वी आर गोइंग टू डू our 11.3 exercise, and which is all about volume of cone.